हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, जिसमें हम पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव डिग्री बनाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो एक एक के रूल को हम लोग बहुत आराम से समझते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहले समझे, पहले यहाँ रुको, रूल क्या दिया है। यहाँ कह रहा है कि एक या दो साइलेबस के एडजेक्टिव जिसके अंत में ई नहीं होता है, फिर दिया के पॉजिटिव डिग्री में ई आर जोड़कर कॉम्परेटिव बनाया जाता है और ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव बनाया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर यहाँ पे देखो, थोड़ा इसको पहले जूम कर दूँ तब आपको बेहतर दिखेगा। दोस्तों, कह क्या रहा है कि जैसे एक एडजेक्टिव है ओल्ड है, तो इसके लास्ट में नहीं दिया है, तो जब कॉम्परेटिव बनाएंगे इसमें क्या जोड़ेंगे, ई आर जोड़ेंगे। देखो कॉम्परेटिव हो गया, ई आर लगकर क्या हो गया, ओल्डर। ई एस टी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, ओल्डेस्ट हो जाएगा, सुपरलेटिव बन जाएगा। टाल है तो ई आर जोड़ेंगे, टालर हो जाएगा। ई एस टी जोड़ देंगे, टालेस्ट हो जाएगा। चीप है तो ई आर जोड़ेंगे, चीपर हो जाएगा। ई एस टी जोड़ेंगे, चीपेस्ट हो जाएगा। हाई है तो ई आर जोड़ेंगे, हायर हो जाएगा। ई एस टी जोड़ेंगे तो हाईएस्ट हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ग्रेट दिया तो ई आर जोड़ेंगे ग्रेटर हो जाएगा। ई एस टी जोड़ेंगे ग्रेटेस्ट हो जाएगा। स्वीट है तो ई आर जोड़ेंगे स्वीटर हो जाएगा। ई एस टी जोड़ेंगे स्वीटेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो पहला रूल था कि पहला रूल में ये कहता है कि ई आर लगकर कॉम्परेटिव बनेगा, ई एस टी लग के क्या बनेगा, सुपरलेटिव बनेगा। रूल नंबर हम सेकंड की बात करते हैं। तो रूल नंबर सेकंड क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पे देखो क्या रहा कि यदि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में पहले से ई दिया हो, क्या दिया, ई दिया हो, तो केवल आर जोड़कर कॉम्परेटिव और एस टी जोड़कर सुपरलेटिव बनाया जाता है। ठीक है, कहने क्या मतलब है, इसको मैं पहले जूम करूं तब आपको समझा पाऊंगा बेहतर। एक मिनट दोस्तों, हाँ जूम हो गया। देखो कि जैसे यहाँ पे देखो कह रहा है कि जो एक एडजेक्टिव है वाइज, अब यहाँ देखो वाइज के लास्ट ई पहले दिया है, जब इसका हम कॉम्परेटिव बनाएंगे ना तो सिर्फ आर लगाएंगे, तो आर लगा देंगे तो वाइजर हो जाएगा। तो वाइज से वाइजर हो गया तो कॉम्परेटिव बन गया। और सुपरलेटिव देखो क्या, जब पहले से वाइज में ई दिया तो क्या हम जोड़ रहे हैं, सिर्फ एस टी जोड़ रहे हैं, तो एस टी जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, वाइजेस्ट हो जाएगा। जैसे फाइन है तो फाइन के लास्ट ई है, तो ई आर जोड़ देंगे तो फाइनल हो जाएगा। फाइन के लास्ट में जब एस टी जोड़ें तो क्या हो जाएगा, फाइनेस्ट हो जाएगा। नाइस, नाइस के लास्ट ई दिया है तो आर जोड़ देंगे तो नाइसर हो जाएगा, कॉम्परेटिव बन जाएगा। और नाइस में जब एस टी जोड़ देंगे तो नाइसेस्ट हो जाएगा, तो सुपरलेटिव बन जाएगा। इसी तरह से ब्रेव है, ब्रेव के लास्ट ई दिया है तो आर जोड़ देंगे तो ब्रेवर हो जाएगा, कॉम्परेटिव बन जाएगा। ब्रेव के लास्ट में एस टी जोड़ देंगे तो ब्रेवेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल, और भी 2-4 एग्जाम्पल हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे रूल नंबर थर्ड की। थोड़ा इसको पहले छोटा करें, आपको रूल समझ में आना चाहिए। देखो कह रहा है कि यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में एक कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले एक वावेल हो, तो अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल करने के बाद ई आर लगाकर कॉम्परेटिव, ई एस टी लगाकर सुपरलेटिव बनाया जाता है। ठीक है, कहने क्या मतलब है, पहले इसको मैं जूम करूँ, बिना जूम का क्लियर दिख नहीं रहा। चलो एक मिनट, देखो क्या रहा कि जैसे यहाँ पे देखो ये बिग लिखा गया, बिग हमारा एडजेक्टिव है, तो बिग के लास्ट का अंतिम अक्षर जी, जी कॉन्सोनेंट, इस जी से पहले एक बावेल आना चाहिए। देखो यहाँ पे एक बावेल दिया है आई, जब एक बावेल आ जाए किसी एक कॉन्सोनेंट से पहले, तो जब इसका हम कॉम्परेटिव बनाएंगे ना, तो जो लास्ट वाला अक्षर जो जी है ना लेटर, यह डबल हो जाएगा, डबल करना पड़ेगा, डबल जी हो जाएगा, तब ई आर लगकर हम क्या लगा बनाएंगे, कॉम्परेटिव बनाएंगे, तो हो जाएगा बिगर। इसी तरह से सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, तो जी डबल हो जाएगा, तो ई एस टी जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, बिगेस्ट हो जाएगा। देखो फैट दिया, तो फैट के लास्ट में तो टी है, इस टी से पहले देखो ए आया, तो ये हमारा क्या बाबिल हो गया ना। तो जब कॉन्सोनेंट से पहले एक बाबिल आएगा, जब उसका कॉम्परेटिव बनाओगे ना, तो लास्ट वाला लेटर डबल हो जाएगा। देखो टी है ना, टी को डबल करना पड़ेगा, डबल हो गया, तो ई आर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, फैटर हो जाएगा। तो देखो टी है, डबल टी हो जाएगा, तो एस टी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, फैटेस्ट हो जाएगा। देखो हार्ट है, तो हार्ट का अंतिम अक्षर जो टी है ये डबल हो जाएगा, तो ई आर जोड़ेंगे तो हॉटर हो जाएगा। इसी तरह से ये हॉटेस्ट हो जाएगा। ठीक है, रेड है तो रेडर हो जाएगा, रेडेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सैड है तो डबल डी करना पड़े, सैडर हो जाएगा, सैडेस्ट हो जाएगा। थिन है, थिनर, थिनिस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला रूल देखते हैं, इसको थोड़ा छोटा करें। रूल नंबर देखो 4 है, 4 को समझते हैं, 4 समझते हैं। रूल नंबर 4 में क्या कह रहा है, यहाँ देखो कह रहा है कि यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में वाई हो
ठीक है, वाई हो तो उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में बदलने पर ई आर लगाकर कॉम्परेटिव और ई एस टी लगाकर सुपरलेटिव बनाया जाता है। ठीक है, चलिए देखो, पहले इसको थोड़ा जूम कर दें, थोड़ा ब्लर आया, साफ नहीं दिख रहा है। चलिए एक मिनट, देखो लास्ट में देखो ये पहला वर्ड दिया इजी, लास्ट में वाई, तो वाई से पहले देखो यस आया तो कॉन्सोनेंट आया ना, वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट आना चाहिए। जब वाई से पहले कॉन्सोनेंट आएगा तो वाई को हम आई में बदल देंगे, आई में बदल गया तब ई आर लग कर कॉम्परेटिव बनाएंगे। वाई को आई में बदल कर आई में हो गया तो उसके बाद ई एस टी लगाएंगे तो सुपरलेटिव बनाएंगे। हैप्पी है तो वाई को आई में बदला गया है, फिर ई आर लगाएंगे। ठीक है, आई में बदल के फिर ई आर लगाएंगे तो हैप्पियर, इससे हैप्पीएस्ट हो जाएगा। ड्राई है, ड्राई जो वाई को आई में बदला जाएगा, ई आर लगाएंगे, ड्रायर हो जाएगा। फिर वाई को आई में बदल कर ई एस टी लगाएंगे, ड्राईएस्ट हो जाएगा। हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। लवली वैसे दिया, लवली को वाई को आई में बदल करके ई आर लगाएंगे, लवलियर हो जाएगा। आई एस टी लगा के लवलीएस्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इसी तरह से और भी एग्जाम्पल है, तो चलिए आगे देखते हैं। चलो आगे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं ना, कह रहा है कि यहाँ देखो दिया क्या, दो से अधिक सिलेबस वाले एडजेक्टिव के अंत में ई आर ई एस टी नहीं जोड़ते हैं, बल्कि उनके पहले मोर का प्रयोग कॉम्परेटिव तथा मोस्ट का प्रयोग सुपरलेटिव बनाया मतलब लगाकर बनाया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो दिया ब्यूटी और फुल दिया, तो ब्यूटीफुल है तो कॉम्परेटिव क्या बनेगा, मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा, सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। यूजफुल है तो ये मोर यूजफुल मोस्ट यूजफुल हो जाएगा। डिफ़िकल्ट है तो मोर डिफ़िकल्ट मोस्ट डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसको और जूम कर दें। फिर यहाँ दिया है इंपॉर्टेंट है तो मोर इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इंटेलिजेंट है तो मोर इंटेलिजेंट मोस्ट इंटेलिजेंट। इंटरेस्टिंग का मोर इंटरेस्टिंग मोस्ट इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो मोर मोस्ट लगकर भी कॉम्पिटिबिलिटी हम बनाते हैं। चलिए सातवां रूल देखते हैं। सातवां रूल क्या क्या कह रहा है यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनका कॉम्परेटिव सुपरलेटिव अनियमित रूप से बनाए जाते हैं। अनियमित रूप से क्या होता है, देखो इसको थोड़ा जूम करो। जैसे यहाँ गुड है, गुड का कॉम्परेटिव बेटर होता है, सुपरलेटिव बेस्ट होता है। बैड का वर्स्ट होता है, सुपरलेटिव वर्स्ट होता है। लिटिल का कॉम्परेटिव लेस होता है, सुपरलेटिव लिस्ट होता है। मच का और मैनी का कॉम्परेटिव मोर होता है, सुपरलेटिव मोस्ट होता है। ठीक है, जो फार है, फार का कॉम्परेटिव फार्दर फर्दर भी होता है, सुपरलेटिव फारदेस्ट फर्देस्ट होता है। ओल्ड का कॉम्परेटिव ओल्डर एल्डर भी होता है, ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट भी होता है सुपरलेटिव। तो बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है, एक छोटा सा वीडियो था। अगर आप वीडियो पर नए आए हो दोस्तों प्लीज़ आप लोग लाइक करके जाइएगा।